रक्त बहा के सिंगार करो खामोशी या तलवार नहीं, वंशज हैं राणा के हार हमें कतई स्वीकार नहीं। मुश्किलें सबकी लाइफ में आती है, कोई संघर्ष करके निकल जाता है, कोई हताश हो के बिखर जाता है। हेलो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर एक किसी व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए और जानना बेहतर ही ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है WTO। WTO की अगर हम बात करते हैं, पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, उसके बाद अभी हाल ही में भारत ने WTO पर लगातार 5वीं बार शांति खंड को बोला है। अब शांति खंड क्या होती है, WTO क्या होती है, केवल 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप सभी के सामने सारे तत्व आ जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं WTO। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। जी हाँ, जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। अर्थात 1/1/1995 में WTO की स्थापना हुई थी। इसकी हेड ऑफिस की बात करें, इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित हुई है। और अभी हाल ही में इसमें केवल 163 मेंबर थे, लेकिन अभी हाल ही में अफगानिस्तान को भी WTO का मेंबर बनाया गया है। WTO का नवीनतम मेंबर अफगानिस्तान हो चुका है। अर्थात वर्तमान समय में WTO में 164 मेंबरशिप का आयोजन हो चुका है। अर्थात उसमें एक देश शामिल हो चुका, कौन सा, अफगानिस्तान। टोटल मिला के 164 मेंबर आ चुके हैं। अगर हम WTO की बात करते हैं, अभी हाल ही में उसमें एक महिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, जिसका नाम है नाकोजी ओंकाजा इवेला। नाकोजी ओंकाजा इवेला WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आइए तो भूमिका होगी WTO होता क्या है, अब बात करते हैं। WTO यह एक ऐसी संगठन का है जिसमें जो है यह तय करता है, चाहे हमारे पास रबी, खरीफ, जायद की जो भी फसल हो, उस फसल पर कितनी हमको सब्सिडी देनी है। इस सब्सिडी की बात कौन करता है, WTO। पूरे वर्ल्ड में जो भी सब्सिडी दी जाती है फसल में, उसका जो निर्धारण होता है वह WTO के माध्यम से ही होता है। अर्थात अभी हाल ही में आपको पता होगा, जब से BJP गवर्नमेंट आई है तब से भारत में लगातार 5 सालों से लगातार राशन दिया जा रहा है। राशन दिया जा रहा है, गेहूँ, चावल, बहुत सारे अनाज दिए जा रहे हैं, बाजरा भी यहाँ तक कि दिया जा रहा है। आपको पता होगा वर्ष 2024 के लिए भारत में जो है कैमल्स ईयर घोषित किया गया है, लेकिन वर्ष 2023 में हम लोगों का बाजरा ईयर घोषित हुआ था। अगर खैर उसको छोड़ते हैं, अब बात करते हैं WTO। WTO यह एक ऐसी संस्था होती है जो पूरे वर्ल्ड में खाद्य से संबंधित जो भी सब्सिडी होती है उसको निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं, भारत ने इस पर शांति खंड लगातार 5वीं बार भारत ने WTO पर शांति खंड बोल दिया है। शांति खंड क्या होती है, यह एक प्रकार का दंड होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और जनसंख्या वाला देश है। अर्थात इतने बड़े लोकतांत्रिक और जनसंख्या वाले देशों में खाद्य की आपूर्ति को करने के लिए बहुत सारे लोग कृषि करते हैं। भारत में यह आंकड़ा 2021 से 2022 तक का आंकड़ा है कि अर्थात भारत ने केवल 2 सालों में 52.8 बिलियन टन चावल का उत्पादन किया है। जी हाँ, 2 वर्षों में भारत ने 52.8 बिलियन टन का उत्पादन किया है, जिसमें लोगों को फ्री में जो है चावल दिया गया। अर्थात WTO ने कहा कि जो भी राशन होगा उस पर केवल 2% की सब्सिडी दी जाएगी। ये WTO का निर्धारण करता है कि फसल पे केवल 2% की क्या सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन भारत में 52.8 बिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है, लेकिन सब्सिडी जो मिली है भारत वालों को 6.39% जो है सब्सिडी मिली है। लेकिन निर्धारण कितना हुआ था, 2%। सब्सिडी कितना मिला है, 6%। अर्थात हम लोगों को सब्सिडी ज़्यादा मिला है। तो WTO ने कहा कि आप लोगों को सब्सिडी जो है 4% सब्सिडी अधिक मिली है, अर्थात आप लोग दंड के पात्र हो। तो हमारे जो है भारत वालों ने शांति खंड बोल दिया। शांति खंड का मतलब होता है जो दंड हमको दिया जाएगा वह दंड बहुत लंबे समय तक उसको निलंबित कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी देश अगर शांति खंड बोल देता है तो वह दंड को जो है निलंबित कर दिया था, बहुत सालों के बाद दंड दिया जाएगा। यही होता है शांति खंड। शांति खंड को तो दंड को निलंबित करने के लिए जो बोला जाता है वही होता है शांति खंड। अर्थात भारत ने अभी हाल ही में चावल पर जो है शांति खंड बोल चुका है। क्यों बोला है, क्योंकि 2% सब्सिडी के स्थान पर 6.39% सब्सिडी पा चुके हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 52.8 बिलियन
टन का मतलब होता है, एक होता है बच्चा मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 3 होते हैं। बिलियन का मतलब होता है 10 की घाते 6, मिलियन का मतलब होता है 10 की घाते 6, बिलियन का मतलब होता है 10 की घाते 9, ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की घाते 12, 10 की घाते 6, 10 की घाते 9, 10 की घाते 12, अर्थात मिलियन में 6, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 3, 12, 3 को घात बढ़ाते चले जाओ। अगर हम WTO की बात करते हैं, WTO जो है या किसी भी संस्था या एक ऐसी संस्था होती है जो खाद्य को आपूर्ति को जहाँ पे ना हो पाए वहाँ पे खाद्य को आपूर्ति की पुष्टि करता है, सब्सिडी को लागू करता है, और भारत भी इसका मेंबर है। आपको जानकारी आई होप अच्छी लगी होगी। ऐसे से नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिश्रा क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।